कर रहे हैं। अभी तेजस्वी जी को मालूम होना चाहिए ना, ये तेजस्वी जी को मालूम होना चाहिए कि आखिर 50 लाख कैसे दे दिए 7 निश्चय 2 के तहत। और आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जब श्रम संसाधन मंत्री था तो हमने उस समय कौशल विश्वविद्यालय की परिकल्पना रखी थी। मैंने कई राज्यों का अध्ययन भी किया और बिहार में एक कौशल विश्वविद्यालय नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी खुले, इसकी मैंने पूरी विधिवत प्लानिंग की थी। और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, जो बिहार के नेता नहीं जन जन के प्रिय नेता थे, उनके नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी हम लोग करेंगे और उसके माध्यम से भी हम कौशल प्रशिक्षण दे करके बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेंगे। तो जो मैंने लक्ष्य रखा है, हम लोगों के कैबिनेट, हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो लक्ष्य रखा है उसको हर हालत में 25 से 30 के बीच पूरा करेंगे। तेजस्वी जी विकास पर चर्चा कर लें आकर के। ये पहला राज्य है जहां अगर कोई अपराध होता है तो आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते साक्षी हैं कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अपराधियों के गिरेबान तक बिहार पुलिस की हाथ पहुंचती है और उसको पकड़ करके हम लोग सजा दिलाते हैं। ये पहला राज्य है। और तेजस्वी जी को बता दीजिएगा कि भारत सरकार का जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ने जो डेटा प्रस्तुत किया है उसमें देश के 10 अग्रगणी राज्यों में क्राइम के मामले में देश के 10 अग्रगणी राज्यों में बिहार नहीं है। और तेजस्वी जी को बता दीजिएगा, जानकारी दे दीजिएगा कि जो 10 प्रमुख शहरों का डेटा क्राइम का पेश किया है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ने, उसमें ये 10 बड़े शहरों में 10 शहरों में बिहार का कोई शहर नहीं है। तो तेजस्वी जी बिहार को बदनाम न करें। अपने सत्ता पाने की लोलुपता में, सत्ता पाने की चाहत में, मुझे मालूम है कि ये लोग वैसे ही हैं जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिएगा तो तरफ तरफ के मर जाती है, वैसे ही परिवारवादी पार्टियों को, लालू जी जैसे सरीखे पार्टियों को अगर सत्ता बार बार ना मिले तो उनका नाश तय है। इसलिए सत्ता में कैसे जाए, वो चाहे बिहार को बेचकर जाना पड़े, बिहार के स्वाभिमान को गिरवी लगाकर जाना पड़े, हर शर्त के लिए वो तैयार है। महाभारत नहीं होगा, चुनाव नहीं होंगे, पक्ष विपक्ष नहीं लड़ेंगे। महाभारत तो इंडिया का कैसा रोल रहेगा आपने कहा? हम दुर्योधन को धूल चटाने का काम करेंगे। कृष्ण के रूप में दुर्योधन को धूल चटाने का काम करेंगे। और लोकतंत्र में लड़ाई तो होनी है, होती ही रहती है। इस लड़ाई में हम विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं।